मैं शिवांश और हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे। और ये है जो मैं मैके आई थी उसके कल हो का वीडियो है। तो उस दिन मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत ज़्यादा ही ये मैं मैके में करीब 15 दिन रह के आई हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी से, पता नहीं आंधी तूफान आया था, खिड़की एक दो खुला रह गया था, तो उसके कारण इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ गई थी। तो हल्का बहुत साफ़ करके हम लोगों ने अपना खाना पीना बनाया था। और उसके कल होने के मॉर्निंग का टाइम है ये। और उसके बाद हम यहाँ पे नाश्ता बनाए थे और मेरा बड़ा बेटा स्कूल गया है। तो उसके बाद मैंने नाश्ता बनाया और छोटा वाला बाबू मेरा सोया हुआ था। तो मैंने सोचा कि किचन को क्लीन ही कर लूँ जहाँ तक है। एक आध दो डब्बे मैंने कल ही धो दिए थे जो मुझे ज़्यादा गंदे लगे थे। और उसके बाद जो और ज़्यादा ही रह गए थे, कुछ ज़्यादा जो हाथ में आया वो मैंने धो दिया था और बाकी ज़्यादा रह ही गया था। तो उसको सोचा कि साफ़ कर लेती हूँ, नहीं तो आसकत होगा ना। आसकत ऐसा चीज़ है ना, आलस जिसे बोलते हैं, वो ऐसी चीज़ है ना कि अगर लग जाए मन में तो फिर आप दोबारा करने की आपको कितना भी कोशिश कर लो, उस आलस में ही रह जाती है। तो यही बात है। तो मैंने सोचा मैं कर लेती हूँ। तो सारे डब्बे को मैंने पहले उतार लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे सारे डब्बे को क्लीन करूँगी, क्योंकि पहले भी ये किचन क्लीनिंग कितने टाइम हो गया है किए हुए। मतलब जो डब्बे खाली होते थे उसको ही बस धुल देती थी, बाकी तो ऐसे ही रखा रह जाता था। जब खाली होता है डब्बे तो हम उनको धुल के डाल देते हैं। और जिसमें ज़्यादा स्टोर का सामान है और जो जल्दी ख़त्म नहीं होता है, जैसे नमक वगैरह हो गए, तो वो जल्दी ख़त्म नहीं होते हैं, तो वो ऐसे कैसे ही रह जाते हैं। तो उसको ऊपर में हम लोगों को कि जैसे मेरे किचन खुले हुए हैं, ऐसे कितने का आप लोगों को भी किचन खुले होंगे। तो ऐसे में आप लोग देख सकते हैं कि वाइल का पूरा चिपचिपा हो जाता है, पूरा में जिससे पड़ता है उस पर, तो उसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी। नहीं तो जब भी आप छुओ तो लग जाता है। और अगर वो बॉक्स लगा रहता है उसमें तो आप सिर्फ एक बार कपड़ा मारो और सारे इतने ज़्यादा डब्बे धोने नहीं पड़ते हैं, पर हम लोग को तो धोना ही पड़ेगा। तो हम लोग वो पूरा मैंने पहले सर्फ के डिटर्जेंट डाला था और डिटर्जेंट डाल के पानी में, और पहले मैं इसको रगड़ के साफ़ करूँगी। उसके बाद एक कपड़े भिगो के उसको साफ़ करूँगी। इसके बाद एक सूखे कपड़े से मैं साफ़ कर दूँगी तो अच्छे से चमक जाएगा सारा। तो मैं यहाँ पे सारे डब्बे को रगड़ के साफ़ कर लूँगी। और पता है दोस्तों, अगर साफ़ क्लीन किचन हो ना तो काम करने में अच्छा लगता है। ये बात मैंने पिछले बार भी बोला था और इस बार भी बोल रही हूँ, और ये आप लोग भी जानते हैं। पर वही होता है कि थोड़ा सा एनर्जी अच्छा लगता है। हाँ, मेरा किचन बहुत अच्छा है। हम महिलाओं को होता है, तो इसलिए हम लोग उसमें काम करना थोड़ा सा अच्छा लगता है। उसके बाद मैं यहाँ पे सारे डब्बे को सूखे हुए सूती के कपड़े से साफ़ कर लूँगी और सारे डब्बे को पहले ऊपर लगा दूँगी, क्योंकि हमको ऊपर ही ज़्यादा झमेला रहता है कि ऊपर पे ऐसे कुछ सामान ऐसे पड़े होते हैं ना, जिसको मैं जैसे कुछ मार्केट में पॉलीथीन से आया और जितने भी यूज है वो एक दो सामान अगर उसमें रह गया मैं ऊपर ही रख देती हूँ, वैसे वो पॉलीथीन में पड़ा ही रह जाता है। तो मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत ऊपर में ही लगता है कि ऊपर में ही ज़्यादा सामान पड़ा रह जाता है। स्टोर का भी कुछ सामान मैं डब्बे में नहीं डाल पाती हूँ। जैसे मार्केट में होता है ना, मार्केट से अगर कुछ चीज़ कमा तो वो लाए हम, वो यूज किए, उसके बाद जो बचा मैं हाथ उस डब्बे में नहीं डाल के ऊपर डाल देती हूँ, तो वो रह जाता है। जैसे इतना सारा सामान निकला है मेरा ऊपर से, जो मैंने मार्केट से मंगाया था, यूज कर लिया, जो बचा मैंने ऊपर ही डाल दिया। ये चीनी वगैरह, जीरा उरा है, मैगी वगैरह है, तो ये डब्बे हैं। तो पेंट का बाल्टी है ये, तो इसको वेस्टेज क्यों करना। तो मैं इसी में स्टोर का अपना मतलब जो डब्बे में आता है उसको डब्बे में रख देती हूँ, और जो डब्बे में नहीं आता है उसको मैं इसमें रख देती हूँ स्टोर के तौर पे इसमें। और एक ये बाल्टी है इसमें, और ये आटा का डब्बा भरा हुआ है, तो इसको मैंने धुल के डाला था और गई थी उसी टाइम। मैंने मायके जाने से पहले मैं इसको साफ़ करके गई थी, फिर भी धूल पड़ गया था, तो बस सूखे कपड़े से उसको ऐसे ही हाथ मार के साफ़ कर दिया। और बाकी सारे डब्बे को मैं ऐसे स्टोर, जिसमें चावल आटे हैं, सभी को इसमें चावल है, तो मैं इस सबको साफ़ कर दूँगी।
हाथ के हाथ अगर काम करने नहीं करो तो नहीं करे, और करने लग जाओ तो हम लोग सोचते हैं ये भी साफ़ कर लेते हैं, ये भी साफ़ कर लेते हैं, इस तरह से हो जाता है। और इसमें आटा था तो वो बर्तन वाला जो डब्बा था वो ज़्यादा ही गंदा था, मैंने इसमें नहीं डाल दिया और उसके बाद उसको रख दी हूँ धुलने के लिए। उसको पूरा अच्छे से धो लूँगी और उसके बाद मैं इस डब्बे को पोंछ के साफ़ कर देती हूँ अच्छे से। और ये डब्बा बहुत पसंद है। पता है आप लोगों को ये डब्बा कहाँ का है? ये सर्फ़ लिया था मैंने, मेरे पास सर्फ़ थे पर मुझे ये डब्बा काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गया था, मुझे नहीं मेरे हस्बैंड को। तो उन्होंने ना, सर्फ़ था ही मेरे घर में और उसके बाद भी ये 5 केजी का सर्फ़ से ना ये डब्बा फ्री था, तो उन्होंने डब्बे के लालच में सर्फ़ लिया था और हमको हंसी आ रही थी, पर मैं क्या करूँ। लेकिन हाँ, डब्बा बहुत खूबसूरत है। और उसके बाद देखिए, काम करते करते मेरा बाबू भी उठ गया है और मैं इसको अभी बैठूंगी, थोड़ा सा फीड कराऊंगी। और बच्चे के साथ अगर हम कहें ना कि कोई काम हम रूटीन से करते हैं, मैं बहुत ज़्यादा रूटीन से अपने सारे कामों को कर लेती हूँ, तो मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। छोटे बच्चे के साथ कोई भी रूटीन कुछ भी आपका फॉलो नहीं होने वाला है। किसी भी चीज़ को चाहो तो भी आप नहीं कर सकते हो। और मैं यहाँ पे आपको अपना अचार दिखा रही हूँ, ये मेरे हस्बैंड ने बनाया है और मैं ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि अचार से ज़्यादा तेल है इसमें। उन्होंने इतनी से अचार में 1 लीटर पूरा तेल पैकेट ही डाल दिया है। और देखिए, और बाबू मेरा यहाँ पे खेल रहा है। मैं बाबू को यहाँ पे फीड करा के डाल दी हूँ, ये थोड़ा खेलेंगे यहाँ पे, क्योंकि जो काम स्टार्ट हो गया अगर वो ख़त्म हो जाए तो ठीक है, नहीं तो लेंदी हो जाता है पूरा, मुझे वो पसंद नहीं है। और आजकल मेरा बाबू ना 4 मंथ का हो गया है, तो ये कुछ कुछ पहचानने लगे, जैसे खिलौना को देख के पकड़ने की कोशिश करेंगे, लेने की कोशिश करेंगे और रोता रहे, अगर वो दे दीजिए तो चुप हो जाता है। तो ये एक अच्छा है कि मैं उसको चुप करा लेती हूँ। और ये है, मैं मायके से जब आई थी तो मम्मी ने ये प्याज आलू, वहाँ पे खेती होती है मेरे पापा की, तो वो वहाँ से हमेशा जब भी आते हैं या फिर कोई आता है तो यहाँ से लेते आता है। तो मम्मी यहाँ से प्याज दी थी, तो वही मैं बोरी में से खाली करके, ये सब्जी वाले का सबसे लास्ट सेक्शन जो है उसमें मैंने प्याज भर दिया है। 2-4 किलो प्याज था और काफ़ी छोटा वाला प्याज इस बार हुआ है, तो मम्मी वही डाल दी थी। उन्होंने बोला का ख़रीदने से तो अच्छा है कि मैं यही यूज कर लूँ। क्या करूँ, मम्मी दे रही है तो। और मायके से तो हम लोग कितना भी कुछ हो जाए, मायके का तो बात ही अलग है, छोड़ो। और उसके बाद ये है आलू, तो ये भी मम्मी मायके से दी थी। बड़ा वाला आलू ना बहुत जल्दी सड़ जाता है, तो ये मीडियम साइज़ का आलू है। और काफ़ी 2 दिन हो गया था मायके से आए हुए और मैंने बोरी से इसको निकाला नहीं, तो ये बोरी में ना कुछ ख़राब होने लगे थे। आलू होता है ना, जैसे गर्म खुले में रखो तो ये अच्छे रहते हैं, अगर बोरी वोरी में किसी गर्म चीज़ पे अगर इसके डाल दो ना तो ये सड़ने लग जाते हैं, तो कुछ ख़राब होने लगे थे। तो मैंने देखो, मैं बाबू को भी बार बार देख रही हूँ कि वो अब पलट जाते हैं, तुरंत ही पलट जाते हैं, पलटी मार देते हैं, तो उलटने लगे हैं, तो इससे डर लगता है। तो बार बार मैं उनको देख रही हूँ, यहाँ पे ये भी साफ़ कर रही हूँ और मैं देखते देखते सारे साफ़ कर लूँगी। और देखिए बाबू को, हेलो, हाय हाय, मैं शिवांश और उठ गया हूँ बहुत जल्दी और मम्मा को परेशान कर रहा हूँ और काम भी करने नहीं दे रहा हूँ मम्मा को। दूध भी नहीं पी रहा हूँ, हमको दूध भी नहीं चाहिए, हमको सिर्फ गोदी में घूमना है, हमको घूमना है सिर्फ गोदी में, और फोन जहाँ दिख जाना है वहीं पे देखते रहना है। हाय, हेलो। फाइनली बाबू को थोड़ा सा मैंने फिट उट करा के कैसे भी करके, थोड़ा टाइम लगा है पर मैं उसको सुला दी हूँ। और अब मैं फिर से काम पर स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत और काम बचा है तो कर लेते हैं। और देखिए यहाँ पे इतने सारे आलू मतलब ख़राब हो चुके थे, बोरी में रह के वो सड़ गए हैं, तो मैं उनको अलग हटा दी हूँ। और मैं अब
देखिए सारे बाबू को सुला के आ गई थी। बाबू सो गए थे तो बाबू को रूम में सुला के आ गई थी। रूम से मेरा किचन थोड़ा सा अलग है तो जाके देखना भी पड़ता है। अभी बड़ा वाला बेटा स्कूल से आया नहीं है तो। और देखिए ये पंखा, हाथ पंखा, पहले हम लोग इसी का यूज़ करते थे और बट सावित्री में काफ़ी लोग इसी का यूज़ करते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा हवा देती है। तो किचन में मैं इसको रखती हूँ, काम आता है मेरे हाथों से तो इसलिए। और अब बारी है मिक्सी की सफाई की, तो मैं अब इसको भी साफ़ कर देती हूँ। हाँ, हाथ पंखा आप लोग देख के हंस रहे होंगे ना, कितने आदमी की आजकल भी ये यूज होता है क्या, लेकिन मैं तो करती हूँ। हम लोग उतने हाई फाई लोग नहीं हैं, हम लोग हैं मिडिल क्लास वर्ग के लोग हैं, तो हम लोग सारे कुछ यूज करते हैं ये सारी चीज़ें। और शायद ही आपको ये लगी कि ये बोल्ड है जो भी है, पर मुझे अच्छा लगता है तो मैं करती हूँ। और मैं मिक्सी साफ़ कर रही हूँ, सारे कुछों को साफ़ कर लूँगी, अच्छे से पोंछ पाछ लूँगी, धो धा लूँगी, अपनी भाषा में कहूँ तो धो धा लूँगी, साफ़ सुथरा कर लूँगी और मैं सबको रख दूँगी। उसके बाद मैं इस चौकी को भी साफ़ कर लूँगी, पोंछ दूँगी अच्छे से। हमेशा जब भी खाना बनाने के बाद जैसे मैं स्लेब साफ़ करती हूँ उस तरह से मैं इस चौकी को भी साफ़ करती हूँ, कपड़ा से पोंछ देती हूँ। नहीं तो सूखा कपड़ा, भीगे कपड़े से बार बार नहीं पोंछती हूँ क्योंकि चौकी ख़राब हो जाएगी, वो लकड़ी का होता है इसलिए। तो मैं उसको सूखे कपड़े से ऐसे पोंछ देती हूँ। ज़्यादा गंदगी रहती है तो मैं भिंगा के कपड़ा उसको पोंछ देती हूँ। अब सारे कुछ साफ़ सफाई हो गए हैं तो मैं स्लेब साफ़ कर लेती हूँ, ये तो साफ़ है ही, फिर भी मैं इसको एक बार अच्छे से साफ़ कर लूँगी। ये सब करने के बाद जो खाली डब्बे बच गए थे उसको मैं साफ़ कर लूँगी। जिसमें सामान था उसको तो मैं ऊपर से साफ़ कर दी हूँ। जो खाली किया था मैंने ये आटा का बर्तन का था, तो इसको और कुछ एक आध डब्बे जो थे बाकी खाली थे जिनको धोना ही था, तो ये खाली हो गए थे, तो ये सबको मैं धो लूँगी। धो के डाल दिया है। उसके बाद मैं झाड़ू लगा लूँगी यहाँ पे। चौकी डालने के बाद ना किचन में थोड़ी सी जगह कम बचती है, पर क्या कर सकते हैं, किराए के घर में एडजस्ट करना पड़ता है और जैसे भी हो रहना पड़ता है। और मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, तो वही वाली बात है, वही कहावत है। तो कैसे भी करके अपना काम चला रहे हैं। तो जैसे भी यहाँ पे हम लोग डाल देते तो हमको आसानी है, जैसे खाना भी बना रहे, रोटी बना रहे, तो हम बाबू को यहाँ पे डाल देते हैं, अपना बाबू को भी देखते रहते, खाना भी बनाते रहते। अगर ये फ़ायदा है कि अगर हम थक गए हैं तो हम थोड़ा सा आराम भी कर सकते हैं, बैठ भी जाते हैं किचन में। और किचन से ना मेरी खिड़की से ना हवा बहुत अच्छी आती है, तो ये भी अच्छी बात है। तो और आप लोग सोच रहे होंगे मैं किचन का गेट बंद करके क्यों काम करती हूँ। तो जहाँ पे हम रहते हैं वो सामूहिक है, जैसे कि गांव है ये, और गांव में घर है ना, तो पूरी घर लोग किराए पे नहीं लगाते, एक रूम किराए पे लगाते हैं। तो वो ना सब लोग मेरे किचन से सटे ही बाथरूम वगैरह है, तो वो किचन के गेट के सामने से लोग आना जाना करते हैं, तो इसलिए मैं बंद करके ही खाना बनाती हूँ और बंद कर के ही रहती हूँ। इसलिए मैं बार बार उसको बंद कर देती हूँ, क्योंकि क्या बना है क्या नहीं बना सारे लोग देखें, इसलिए हमको अच्छा नहीं लगता। और मेरा किचन साफ़ हो चुका है और मैं कुछ कपड़े थे बाबू के, उसको मैं अलग से ही धोना पसंद करती हूँ, क्योंकि बाबू के कपड़े सारे लोगों के साथ धो तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए। तो ये है, बड़ा बाबू नहा के गया था स्कूल, तो उनका एक ही कपड़ा था, तो वो और छोटे का भी जितना था उनका तो काफ़ी ज़्यादा, जो नीचे का वो पैंट वगैरह होता है, टी शर्ट, वो काफ़ी ज़्यादा उनका, जब उनको तेल लगता है ना, मालिश होती है, तो वो गंदा हो जाता है। तो इनका अलग से जब फुला के कपड़े रख दो ना अच्छे से सर्फ के पानी में डुबो के, तो वो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो इसलिए मैं
मैं उसको धुल ली हूँ और उसके बाद मैं इसको छत पे डाल दूँगी सूखने के लिए। और देख रहे हैं आप लोग ये करीब 10 साढ़े 10 का टाइम हो रहा होगा और कितना तेज़ हवा आ रहा है, चल रहा है ना, बहुत तेज़ हवा चल रहा है। आप लोग देख पा रहे होंगे पेड़ पौधे पूरे हिले जा रहे। तो मैं सारे कपड़ों में चिमटा लगा दूँगी ताकि मेरे कपड़े उड़े नहीं। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और ढेर सारा ध्यान रखिए अपना। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं।